हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। और गाइस, मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे दिल्ली पुलिस एमटीएस की सैलरी के बारे में। और पिछली वैकेंसी में हमने इसकी जॉब प्रोफाइल के ऊपर बात कर ली थी। क्या इसकी जॉब प्रोफाइल रहती है, क्या ये काम करते हैं, क्या इनकी वर्क प्रोफाइल रहती है। अगर वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन में भी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम इसकी सैलरी के ऊपर बात करने वाले हैं कि देखो अभी सैलरी क्या है और जब आप ज्वाइनिंग करोगे तब तक क्या है, 2 से 3 हज़ार का फ़र्क आने वाला है। क्योंकि जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी तब तक आपको 35,000 के अप्रोक्स आपको सैलरी मिलने लग जाएगी, ठीक है। और मैं अभी आपको बताने भी वाला हूँ कैसे क्या रहने वाला है। और ये जॉब कोई छोटी मोटी जॉब नहीं है यार। जब आपको ज्वाइनिंग होते ही 35,000 सैलरी मिल रही है तो वो जॉब छोटी नहीं होती। आप प्राइवेट कहीं पर जाकर पता करना, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि प्लेलिस्ट के बारे में। देखो, अगर आप दिल्ली पुलिस एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपको 10 से 15 वीडियो मिलने वाली है जिसके अंदर आपको हर एक चीज़, इसकी जॉब प्रोफाइल हो गया, इसकी सैलरी हो गई, इसके सिलेबस हो गया, सब कुछ आपको एक प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारी वीडियो नंबर 2 है और इस तरीके से आपकी ये सीरीज़ चलने वाली है। सबसे पहले पॉइंट आता है, देखो आपकी जो दिल्ली पुलिस एमटीएस की जो ये वैकेंसी आई हुई है और ये जो जॉब है ये हमारी एक लेवल 1 की जॉब होती है, ठीक है। लेवल 1 एक ये स्टार्टिंग होती है लेवल 1 से। आपकी जो सबसे छोटी जो सैलरी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे जो बेसिक जो होती है ना वो आपकी लेवल 1 के अंदर आती है। और ये ग्रुप सी की जॉब है, ठीक है। ग्रुप डी की भी होती है लेकिन ये ग्रुप सी है, यानी कि ग्रुप डी से आप आगे रहोगे, ग्रुप सी पे रहोगे। जैसे रेलवे ग्रुप डी की जॉब आती है तो वो ग्रुप डी की है, लेकिन आपकी जो ग्रुप सी की है तो ये आपके लिए अच्छा है, ठीक है। दूसरी बात आती है पे मैट्रिक्स। पे मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे यहाँ पर दिया गया 18,000 से 56,900, यानी कि जब आप ज्वाइनिंग करोगे तब आपका बेसिक पे 18,000 रहने वाला है। और जब रिटायरमेंट होगी आपकी, जब आप रिटायर होगे तो उस समय आपका जो बेसिक पे है वो 56,900 रहेगा। यानी कि जब आप ज्वाइनिंग करोगे और ज्वाइनिंग से रिटायर तक आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर रहने वाला है वो 18,000 से 56,900 के बीच में रहने वाला है। लेकिन ये ओनली बेसिक पे होता है। इसके ऊपर जो अलाउंस लगते हैं ना, तो अब जैसे ये 56,900 है, ये बेसिक है। लेकिन जब ये सैलरी बनेगी ना, जब अलाउंस जोड़ के, तो यही 1 से 1.5 लाख के बीच में चली जाएगी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, ये पॉइंट हो गया। दूसरी बात आती है कि आपको अलाउंस कौन कौन से मिलते हैं, क्योंकि अलाउंस भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे जब मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी। देखो, सबसे पहला पॉइंट आता है आपका एचआरए। अब ये एचआरए क्या है? एचआरए होता है हाउस रेंट अलाउंस। अब क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको क्या है, एचआरए मिलता है। जैसे वो क्या, अगर वो रहने के लिए अगर वो कमरा ले लेते हैं, जैसे उनको एक घर दिया जाता है, मकान दिया जाता है, जैसे 2 BHK 1 BHK, अगर वो ले लेंगे तो उनको वो पैसा नहीं मिलता है। लेकिन वो अगर नहीं लेते हैं तो उनको क्या है, एचआरए मिलता है। या तो आप मकान ले लो या पैसा ले लो, एक चीज़ मिलेगी आपको। अगर मान लो आपने मकान ले लिया तो वो पैसा नहीं मिलेगा, और मान लो आपने मकान नहीं लिया, आपको पैसा लेना है तो वो एचआरए आपको मिल जाता है, जो कि दिल्ली के अंदर 27% होता है। लगभग 5400 रुपये आपको मिल जाएंगे एचआरए के। दूसरा आता है आपका डीए। डीए क्या होता है? डीए होता है डियरेंस अलाउंस। अब ये क्या होता है? ये होता है आपका महंगाई भत्ता। यानी कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, अगर आप प्राइवेट जॉब में कहीं काम करते हो तो आपको वहाँ पर कोई डीए ना कोई एचआरए मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट आपका ख्याल रखती है, आपको डीए मिलता है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है आपके सैलरी में इंक्रीमेंट होता रहता है। और डीए वर्तमान में 38% हो गया है और ये साल में 2 बार बढ़ता है। अब मान लो आपकी 1.5 साल बाद ज्वाइनिंग होती है, तब तक डीए आपका जो है तो वो 3 बार बढ़ जाएगा। यानी कि लगभग 10% आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी अभी के अगले 1.5 साल के अंदर। फिर आता है टीपीए। टीपीए क्या होता है? टीपीए होता है ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस जैसे आपको आने जाने के लिए, अब मान लो आपको कहीं पर काम के लिए जाना है और आप रहते कहीं और हो, तो उसके लिए आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। लगभग 1800 रुपये आपको मिल जाते हैं। फिर आता है आपका चिल्ड्रन अलाउंस। जैसे क्या है, आपकी शादी हो जाएगी तब आपके बच्चे होंगे तो उनको पढ़ाने के लिए क्या है, साल के अंदर आपको 2 बच्चों के लिए क्या है, ये चिल्ड्रन अलाउंस मिलता है। और एक बच्चे के लिए 27,000 रुपये आपको मिलते हैं। यानी कि अगर आपके 2 बच्चे होंगे तो आपको साल के अंदर 54,000 रुपये मिल जाएंगे। और ये आपको फ्री मिलने वाले हैं ना, ये प्राइवेट जॉब में कहीं भी नहीं मिलते हैं, ठीक है। बहुत अहमियत है होती है इन पैसों की भाई।
फिर आता है आपका साइकिल अलाउंस है, यानी कि जैसे आपके पास साइकिल है तो साइकिल से अगर आप आते जाते हो, चाहे आपके पास साइकिल हो या ना हो, ये आपको मिलने ही मिलने हैं, 180 रुपये आपको मिलते ही मिलते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे हैं, जैसे आपकी हेल्थ जो फैसिलिटी है, जैसे आपको कुछ तबीयत ख़राब हो जाए या किसी को, आपके फादर मदर को कुछ बीमारी हो, तो उसके लिए क्या है, आपको एक कार्ड बनाया जाता है, उसके द्वारा आप जाकर किसी भी हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट आप क्या है वो करवा सकते हो। ठीक है, कैंटीन फैसिलिटी यहाँ पर मिलती है, सारा सब कुछ जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है ना, वो सब यहाँ पर आपको, जो दिल्ली पुलिस के अंदर चाहे एक कांस्टेबल है चाहे हेड कांस्टेबल है, उनको जो बेनिफिट मिलता है वही सब आपको बेनिफिट मिलता है। यहाँ पर आपके साथ कोई अंतर नहीं होने वाला है। अब हम बात करेंगे इसकी सैलरी के ऊपर। देखो, अगर हम बात करते हैं इसका बेसिक, इसका जो बेसिक है ना वो है 18,000, यानी कि जब आपके ये जो मैं सैलरी बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ प्रेजेंट टाइम। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में इतनी सैलरी मिल रही है, लेकिन आप जब ज्वाइनिंग करोगे 1.5 साल बाद, कम से कम 1 साल मान लो, मैक्सिमम 1.5 साल बाद, 1 से 1.5 साल के बाद में क्या है आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। तब तक क्या है, जैसे अभी जो सैलरी बन रही है ना, उसमें आप 2 से 3 हज़ार रुपये और जोड़ लेना, पक्का जोड़ देना, इतनी आपकी सैलरी बन जाएगी उस समय। तो बेसिक आपका इस समय 18,000 मिल रहा है। डीए मैंने बताया महंगाई भत्ता, जो कि 6,840 रुपये आपको मिल रहे हैं वर्तमान में, 38% है अभी डीए, और जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी तब तक ये 50% तक चला जाएगा। ठीक है, आप समझ लो, यानी कि 18,000 मिल रहे हैं ना, तो 18,000 का आधा 9,000 तो आपका उस समय डीए ही मिल जाएगा। ठीक है, फिर एचआरए मैंने बता दिया आपको, हाउस रेंट अलाउंस 5400 रुपये मिलते हैं, ट्रेवलिंग अलाउंस मिलने वाला आपको 1800, और चिल्ड्रन साइकिल अलाउंस आपको मिलने वाला है। इस प्रकार से वर्तमान में जो आपकी जो ग्रोस सैलरी मिलती है ना, वो 32,200 रुपये है, और ये वर्तमान की बात कर रहा हूँ जो इस समय मिल रही हैं। लेकिन जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी ना, आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब डिडक्शन क्या होता है, जैसे आपका क्या है, एनपीएस वर्तमान में चलता है, न्यू पेंशन स्कीम, उसमें क्या है आपके 2500 से 2700 रुपये कट जाते हैं, और उतने ही गवर्नमेंट उसमें भी ऐड करती है। तो जब आप रिटायरमेंट होते हो तब आपको क्या है पैसे मिल भी जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इन हैंड सैलरी, वर्तमान में अगर हम बात करते हैं ना भाई, इन हैंड सैलरी आपको 29,000 रुपये मिल जाते हैं, और ये सैलरी भाई कोई बुरी सैलरी नहीं है, बहुत ही अच्छी सैलरी है। आप बाहर निकल कर कभी पता करना, 30,000 रुपये कितनी बहुत ज़्यादा मतलब अहमियत होती है इनकी। ठीक है ना, और ये वर्तमान की बात है, जब तक आप ज्वाइनिंग करोगे ना तब तक इन हैंड सैलरी आपकी 32 से 33,000 चली जाएगी, और आपकी जो ग्रोस सैलरी है वो 35 से 36,000 तक चली जाएगी। ठीक है, और भाई देखो मेहनत लगा कर तैयारी करना, क्योंकि हर कोई IAS IPS CGL क्लियर नहीं करता है। ठीक है, एक बार क्या है आप अपना बेस मजबूत करो, आप अगर एक बार जॉब ले ली ना भाई, मैं कह रहा हूँ आप CGL भी क्लियर कर दोगे, क्योंकि क्या है फिर आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी क्या है क्या नहीं है। अभी आपके ऊपर जितना बर्डन है ना, घर वाले कहते होंगे भाई तू क्या कर रहा है, लेकिन बाद में आपको कोई कुछ कहने का है नहीं, बस आपको दिन में 8 घंटे काम करना है, और इसमें कोई हेक्टिक काम नहीं होता है। आप बीच बीच में पढ़ते रहो यार, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, बहुत ही मैं कहूँगा बहुत ही अच्छी जॉब है, एक बार बस सरकारी जॉब में घुस जाओ यार। और ये जो आने वाला जो 1 साल है ना, इसके अंदर देख लेना कम से कम 4 से 5 लाख वैकेंसी आने वाली है अलग अलग सेक्टर में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ मेरे से छूट गया है या कुछ आपको कुछ मिस्टेक है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिल जाए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो आने वाली है इसी के ऊपर ही। जय हिंद, जय भारत।